नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजेश एक्सपोर्ट्स का डिस्कशन करेंगे। राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, तो इसके हम क्वार्टर वन के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्कस करेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो इसके रिवेन्यू में 31,089 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है, जो कि परसेंटेज में 34% की गिरावट है। तो इसके रेवेन्यू में तो काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसमें कुछ है नहीं, 0% के आसपास है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो ऑलमोस्ट 0% के आसपास है, क्योंकि ये जितना भी रेवेन्यू है ये 100% एक्सपेंस में दिखा रहे हैं। सारा रेवेन्यू इनका एक्सपेंस में चला जा रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर इस कंपनी ने 32 करोड़ के लॉसेस रिपोर्ट किए थे और इस क्वार्टर में 12 करोड़ के प्रॉफिट डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ ज़रूर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखी है कि थोड़े से नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, लेकिन इसके रेवेन्यू से कंपेयर करें तो रेवेन्यू 60,000 करोड़ का है और उसके रिस्पेक्ट में इसका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ का है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि इसकी हालत कैसी है। और वहीं इसके रेवेन्यू की बात करें तो 34% से इसके रेवेन्यू गिर गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब हम ईयर ऑन ईयर अगर बात करें इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट की, तो ईयर ऑन ईयर भी 25,333 करोड़ की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि परसेंटेज में 30% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके 0% के आसपास ही चल रहे हैं, क्योंकि ये अपना सारा रेवेन्यू 100% एक्सपेंसेस में दिखाता है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर अगर जून क्वार्टर में बात करें तो 309 करोड़ के इसने प्रॉफिट दिखाए थे, जो इस साल जून क्वार्टर में घटकर सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ बचे हैं। तो यहाँ 297 करोड़ की गिरावट है, परसेंटेज में 96% की गिरावट है। तो यहाँ बात करें तो कंपनी की हालत बहुत ही ख़राब है। रेवेन्यू में 30% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। वहीं नेट प्रॉफिट में तो 96% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। तो कंपनी की हालत पूरी तरह से ख़राब है, इसके फाइनेंशियल्स तो पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। वहीं अगर इसके स्टॉक प्राइस की भी बात करें तो पिछले एक साल में इसकी हालत बहुत ख़राब है। इसके स्टॉक प्राइस टोटली क्रैश हो चुके हैं, लगभग 70% की गिरावट दिख रही है अगर इसके लास्ट ऑल टाइम हाई से बात करें तो ये रहा इसका चार्ट। और इसके पिछले ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो लगभग 1,000 रुपये के आसपास था, और वो लास्ट ईयर इसने फरवरी के आसपास लगाया था। वहाँ से बात करें तो लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली है और अभी ये 295 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और पिछले ऑल टाइम हाई से बात करें तो लगभग 71% के आसपास इसका स्टॉक प्राइस डाउन है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि कंपनी की हालत क्या है। तो नंबर्स तो ऐसे आने ही थे। इसके स्टॉक प्राइस ने पहले ही दिखा दिया था कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बुरी तरह ख़राब होने वाले हैं। अब हम बात करें अगर हिस्टोरिकल ग्रोथ की, तो प्रॉफिट ग्रोथ कुछ है नहीं, क्योंकि जिस तरह से इसके प्रॉफिट गिरे हैं तो यहाँ इसके जो हिस्टोरिकल नंबर्स हैं वो सब निगेटिव में हैं, क्योंकि अभी ये कंपनी के पास प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है और कुछ क्वार्टर्स में तो ये लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो टीटीएम में इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं हिस्टोरिकली थोड़ी बहुत इसमें ग्रोथ ज़रूर देखने को मिली थी। तो ओवरऑल बात करें तो हिस्टोरिकल नंबर्स भी इसके ख़राब हो चुके हैं। अब अगर इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो मार्केट कैप 8,728 करोड़ की है, तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। करंट प्राइस 296 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई इसका 560 रुपये, वहीं 52 वीक लो इसका 259 रुपये का है। तो अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक भी 230 का हो चुका है, क्योंकि इसका कारण है इसके जिस तरह से प्रॉफिट गिरे हैं, इसका अर्निंग पर शेयर गिरा है, उसके कारण इसके पी इतने महंगे हो चुके हैं, इसके पी इतने ज़्यादा आ चुके हैं, क्योंकि इसके प्रॉफिट क्रैश हो चुके हैं। इसका अर्निंग पर शेयर बिल्कुल साफ़ हो चुका है, इसलिए इसका जो पी है वो 230 का हो चुका है। पीजी रेशियो की बात करें तो -9 माइनस का है, -9.7। तो ये हाईली ओवर वैल्यूड तो वैसे ही है। वैसे भी इसके वैल्यूएशंस की क्या ही बात करें, जब इस तरह से इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्रैश हुए हों, इसके नंबर्स ही साफ़ हो गए हों, तो वैल्यूएशंस की बात ही नहीं है। आरओई की बात करें तो नंबर बहुत ही ख़राब हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये ज़रूर लोअर है, और यहाँ ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो डेट का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ से तो हालत इसकी ठीक नहीं लग रही है। तो ऐसे में ऐसे स्टॉक को तो अवॉइड ही करना चाहिए। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना तो गैम्बल करना ही होगा, तो ऐसे स्टॉक्स में तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो राजेश एक्सपोर्ट्स का एनालिसिस आज यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ। नमस्कार दोस्तों।